वेलकम अगेन दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं गुजरात के गोविंद की। गोविंद जो कि एक एथलीट था और पिछले कई वर्षों से वो मैराथन में भाग ले रहा था और पिछले 3 वर्षों से जैसे ही वो मैराथन में भाग लेने जाता वहां पे जाके वो मैराथन को पूरा ही नहीं कर पाता था, बीच में ही उसे वापस लौट के आना पड़ता था। इस बार उसने सोचा चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे ही मैराथन डिक्लेयर होगी मैं उसमें भाग लूंगा और उसे जीतूंगा, और अगर नहीं जीत पाया तो इस बार मैराथन को पूरा जरूर करूंगा, फिनिश जरूर करूंगा। दोस्तों जनवरी का महीना चल रहा था और मैराथन डिक्लेयर हो जाती है कि मार्च में मैराथन होगी, और अब वो दोबारा से सोचता है कि मुझे फिनिश भी करनी है और विक्ट्री भी पानी है। फिनिश में एफ का मतलब होता है फर्म। दोस्तों इस बार गोविंद ये सोचता है, दृढ़ निश्चय करता है कि मैं मैराथन को पूरा करूंगा ही करूंगा, कुछ भी हो जाए, और उसके लिए वो 2 महीने पहले ही वो मेहनत करनी शुरू कर देता है। आई का मतलब है इंक्रीज। जैसे जैसे मैराथन नजदीक आती है वो अपनी मेहनत को बढ़ाने लग जाता है और लगातार सुबह शाम वो एथलीट बन के मेहनत करता है, दौड़ लगाता है। एन का मतलब है नॉइज। जैसे ही मैराथन शुरू होती है खूब वहां पे शोर रहा होता है, और वहां पे जैसे ही गोविंद पहुंचता है बाकी जो पार्टिसिपेंट है उनको वो देखता है तो उसको ये लगता है, वो पुनः वापस होपलेस होने लग जाता है, तो उसे लगता है कि मेरा इस बार भी कुछ नहीं बनेगा। लेकिन अपने आप को वो ये समझाता है कि इस बार मुझे मैराथन पूरी करनी है। मैं पिछले 2 महीने से, पिछले कई सालों से इसके लिए मेहनत कर रहा था। उसके बाद आई का मतलब होता है इंजरी। जैसे ही गोविंद भागने लगता है थोड़े टाइम के बाद वो उसके पैरों में दर्द होने लग जाता है, उसकी मांसपेशियों में खिंचाव आने लग जाता है, और उसे ये लगता है कि मेरे साथ वापस वही होने जा रहा है। लेकिन एस फॉर सडनली, अचानक उसके माइंड में अपने आप से किया हुआ वायदा याद आता है जो उसने अपने आप से किया था, विक्ट्री और फिनिश, कि अगर मुझे पहला टारगेट है विक्ट्री, अगर विक्ट्री नहीं मिलती तो मैं फिनिश जरूर करूंगा। अब गोविंद लड़खड़ाते हुए आगे चलने लगता है और आगे चल के वो गिर जाता है, लेकिन दूर उसे फिनिश लाइन नजर आ रही होती है और अपने आप को वो कहता है आई कैन डू इट, और अपने आप को वो अंदर से मजबूत करता है और वो ये कहता है कि मैं लड़खड़ाते हुए फिनिश लाइन पे जरूर पहुंचूंगा, और ऐसा ही होता है। एट फॉर 100 दोस्तों वो फिनिश लाइन पे पहुंच जाता है और वो अपने आप को बहुत ही शाबाशी देता है और वो अपने आप को जीता हुआ महसूस करता है, और उसे ये लगता है कि मैं हारा नहीं बल्कि मैं जीता हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप से जो वायदा किया था उसे मैंने पूरा किया है। और उसके चेहरे पे जो खुशी थी, संतुष्टि थी, वो विजेताओं से भी ज्यादा थी, क्योंकि उसे ये लगा कि उसने जो अपने आप से वायदा किया था वो चाहे लड़खड़ा कर ही पूरा किया हो, उसने आज पहली बार फिनिश लाइन को पार किया। तो दोस्तों ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। आप जो भी डिसीजन लेते हो उसके बारे में चाहे आप पहले सोचो, विचार करो, 100 बार सोचो, लेकिन जब आपने सोच लिया, मान लिया तो ठान लिया, और अपने जीवन में कभी भी पीछे मत हटो, क्योंकि जो आपने मान लिया है वो आप पूरा अवश्य ही करोगे। अपने आप को ये कहते रहो, क्योंकि किसी ने कहा था जब आप बड़ी मंजिल की ओर जाते हो, बड़े लक्ष्य की ओर जाते हो, तो शुरू में कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन तुम लगे रहना, और जब लगे रहोगे तो आपको मंजिल अवश्य मिलेगी। आपकी जो फिनिश लाइन है उस फिनिश लाइन पे आप अवश्य पहुंचोगे। तो फिनिश लाइन तक पहुंचने की शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच।